ऐसा कोई है ही नहीं यार जिसका लॉस ना होता हो। ठीक, वो इसको फॉलो अगर ना करें तो उनको प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। और जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं बन पाएंगे। आप देखिएगा अपनी जो आपका आज तक आप ट्रेडिंग करते आए हैं उसमें झांक करके देखिए, आप यही गलती कर रहे थे। आपको लगता है कि 50% ही मेरी साइड जाएगा और 50% तो मुझे पता नहीं किधर जाएगा, तो वहां पर आपको ये चीज बचा लेगी, ये आपको प्रॉफिट दिलाएगा। ठीक है, आप अपने एसएल पर एक स्ट्रिक्टली आपके अपने एसएल को फॉलो करेंगे कि मेरा अगर लॉस होगा तो यहाँ पर 2 रुपए होगा, प्रॉफिट होगा तो 4 रुपए कम से कम जरूर होना चाहिए, वरना मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। ठीक, तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बचाएगी, जो कि आप यहाँ पर रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पर होगा, 5 ट्रेड में हमारे गलत चले गए, ठीक है 5000 लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। और अगर 5 ट्रेड हमारी साइड चले गए दोस्तों, 5 ट्रेड अगर हमारी साइड चले गए तो हम 10,000 रुपए बना करके ही निकलेंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री लर्निंग कोर्स का पार्ट 56 होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रिस्क को अपने कैसे मैनेज किया जाए। रिस्क मैनेजमेंट हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर देखने वाले हैं चल करके बहुत ही डीप तरीके से। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा और लॉस को कम से कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों ऐसी चीज है, आप किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी चीज में कोई सी भी आप ट्रेडिंग करिए, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग करिए, चाहे कैरी फॉरवर्ड कोई सी भी आप ट्रेडिंग करिए, जाकर के स्विंग ट्रेडिंग करिए, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग करिए, कोई सी भी आप ट्रेडिंग करिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता है, अपने पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता है, मेरा रिस्क क्या रहेगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, तब तक आपको कुछ यहाँ पर फायदा, कितना फायदा हो कितना नुकसान हो आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट डिसाइड करेगा। और मार्केट डिसाइड क्या करेगा, कभी सामने वाला चाहेगा कि आप पैसे कमाओ, कभी नहीं चाहेगा। वो तो कहेगा कि जितने लेकर आए हो सब मुझे देके जाओ। ठीक है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट हमको सीखना पड़ेगा। उसने तो सीखा हुआ है ऑलरेडी, तभी तो हमसे पैसे ले पा रहा है। ठीक है, मार्केट में जो हमारा लॉस होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाता है। किसके पास? जो सीखा हुआ रहता है उसके पास जाता है। ठीक है, जो सीखा हुआ रहता है और बहुत अच्छा सीखा हुआ रहता है उसके पास पैसा जाता है हमारा, जो लॉस होता है हमारा। ठीक है, तो हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपके पास पैसा नहीं आने वाला है। तुक्का 1-2 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लाइफ टाइम तुक्के से काम नहीं चलने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, और बहुत बार आपको हो भी चुका होगा। ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स हिंदी लर्निंग मेरे चैनल पर चल रहा है। आप चाहें तो सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई एक भी पैसा नहीं ले रहा हूं इसका। बेसिक से लेकर के एडवांस में सिखा रहा हूं, हिंदी में, आपकी भाषा में, बिल्कुल उंगली रख रख कर सिखाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक। अगर मार्केट का एम भी नहीं पता है तो जाकर के पार्ट 1 से देखना शुरू करिए। ये वीडियो पार्ट 56 है। आप अगर देखना शुरू करते हैं पार्ट 1 से दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, जो कि आपको पेड कोर्स में भी इतनी जल्दी समझ शायद ना आए। आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं, नहीं इच्छा तो कोई जोर दबाव नहीं है। ठीक है, आपको अगर सीखना है तो आप जरूर देखेंगे, सीखना नहीं है तो आप ऐसे दुक्के मारते रहिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, डीप तरीके से जानेंगे। यहाँ पर पेपर पर भी जानेंगे, चल करके लिख कर भी बताऊंगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। देखिए, चलिए आप बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों हम यहाँ पर 2 चीजें जानने वाले हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और रिस्क पर ट्रेड। मतलब हम एक ट्रेड अगर लेते हैं यहाँ पर, तो एक ट्रेड के अंदर हमारा कितना जो है, एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क रहना चाहिए, इसी से आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। एक ही चीज एक एक करके हम समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए। हम रिस्क रेशियो को वैसे मैं बात करता हूं, हर वीडियो में बताता हूं रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रहना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये बात आपको भी पता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता है। ठीक है, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता जरूर होगा, लेकिन क्या होता है, आप प्रॉफिटेबल तब भी क्यों नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे पता सब है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मतलब लॉस हो ही जाता है।
तो लॉस दोस्तों तब तक होगा, ये लॉस तब तक होगा जब तक हम स्ट्रिक्टली अपनी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। जो मार्केट में जिस चीज की जरूरत है उसको हम जब तक बिल्कुल मतलब करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसे करके जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और यहां पर हम बात करेंगे, आप लोग कहते हैं अगर कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी दोस्तों आपकी यहां पर अगर 50% भी होती है ना तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। अगर 50% से नीचे है तब दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है और सीखने की जरूरत है। अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी होती है, मतलब आपकी 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी अगर यहां पर सही जाते हैं, ठीक है, आपके यहां पर 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी अगर सही जाते हैं, मान लीजिए आपने लिए यहां पर 10 ट्रेड और 10 में से आपके 5 ही ट्रेड सही गए, 5 गए क्या लॉस में, 5 ट्रेड आपके यहां पर लॉस में चले गए, तो भी आप यहां पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझेंगे तब यहां पर आप प्रॉफिटेबल जरूर जरूर रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर वो कहते हैं कि हम एक दिन में 2 या 4 ट्रेड करते हैं फिर 10 ट्रेड भी करते हैं, तो अभी यहां पर उसका निचोड़ जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले हम यहां पर दोस्तों समझेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना रहना चाहिए एक ट्रेड को करने के लिए। तो एक ट्रेड को यहां पर करने के लिए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब मान लीजिए आपका कोई शेयर प्राइस जो भी है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस है आपकी, कोई मान लीजिए निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, आप यहां पर फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किसी में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कैश में भी कर रहे हैं, समझ लिए एग्जाम्पल के लिए आपके जो ट्रेड का जो प्राइस है, जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उसका जो अभी करंट प्राइस है आप उसको 200 रुपए पर बाई कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहां पर उसको 200 रुपए पर क्या किया, बाई करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, करेंगे कब, जब आपका सेटअप बनेगा और आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट जब तक यहां पर आपको फिक्स नहीं होगा तब तक यहां पर आप ट्रेड लेंगे नहीं, है ना। तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर इस केस में क्या होगा, 198 का आपका यहां पर स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट जो है, और आप कह रहे हैं आपका स्टॉप लॉस जो है सेटअप पर वो सॉरी टारगेट जो है आपका, टारगेट आपका 202 है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये यहां पर आएगा 1:1। अब ये 1:1 कैसे है, क्योंकि आपको यहां पर लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 2 रुपए और आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो भी हो रहा है 2 रुपए, तो 1:1 का हो गया ना, मतलब जाएगा तो आपका 2 रुपया और आएगा तो भी 2 रुपया, तो यहां पर 1:1 रेशियो यहां पर काम करता है, इसी को बोलते हैं 1:1 रेशियो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.1 का रहा है, ठीक, 1 का रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाला जाता है, इसको भी हमने समझ लिया। थोड़ा सा कई लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते किसे हैं और निकालते कैसे हैं, तो इसी सिंपल भाषा है भाई कि अगर जाएगा तो 2 रुपए जाएगा, आएगा तो 2 रुपए आएगा, तो हुआ कितना 1:2 हमारा रह गया, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग आप बिगिनर भी हैं या फिर आप थोड़ा सीख भी गए हैं, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है ना वो अपनी एक्यूरेसी के दम पे नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में करता है, तब जाकर के वो यहां पर प्रॉफिटेबल रहता है। क्योंकि ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं जिसका कभी लॉस ना होता हो। लॉस हर ट्रेडर का होता है, मेरा होता है, सबका होता है, प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर, सबका लॉस होता है, ठीक है, सबका यहां पर लॉस होता है। यहां पर उसको समझने के लिए थोड़ा इसको और आसान करेंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों को समझने के लिए हम यहां पर एक ट्रेड और लेते हैं, ठीक है। ये तो रहा एक ट्रेड जो आप अभी तक लेते थे, मान लीजिए आपने लेते नहीं, अच्छी बात है, अगर आप लेते थे तो ये रहा आपका ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड हम आप ही के साइड से एक और लेते हैं, ठीक। तो अभी हमको अंतर यहां पर पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिए आप एक दूसरा ट्रेड ले रहे हैं जिसमें कि आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है, 200 पर ही है, ठीक है। आपका प्रीमियम जो है आप शेयर प्राइस है वो 200 ही है, आप इसको यहां पर 200 पर ही बाई कर रहे हैं, 200 पर ही आप यहां पर बाई कर रहे हैं। आपका एसएल यहां पर कितना है, एसएल आपका 198 ही है, एसएल 198 है और आपका जो टारगेट है वो यहां पर दोस्तों कम से कम मेरे मुताबिक या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको अच्छा बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से करना है और प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से कम 206 या फिर 204 का रहना ही चाहिए, ठीक है।
204 का या फिर 206 का रहना ही चाहिए दोस्तों। ऐसा क्यों? अब देखिए यहाँ पर अगर आपका लॉस होगा तो कितना होगा, 2 रुपए का, और आपका अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो 204 हम मान लेते हैं या फिर 206 मान लेते हैं, तो कितना हुआ, अगर 206 हमको मिलेगा, ठीक है, अगर हमको मिला यहाँ पर 206 तो हमारा हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का, ठीक है, 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 1:3, मतलब जाएगा तो 1 रुपया, आएगा तो 3 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है एक एडवांटेज हो जाता है। अब इसके हिसाब से अगर हमको 1:3 हम हर ट्रेड करते हैं, या फिर मान लीजिए हम 1:3 नहीं मिलता है, 1:2 तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको 1:2 ये जो हमारा 4 का मिल रहा है ना, 204 वाला, ये तो वही होगा हमारा 1:2। अगर आपको इतना भी नहीं मिल रहा है, कम से कम आपको इतना भी अगर नहीं मिल रहा है, 1:2 का भी अगर रिस्क रेशियो नहीं है आपका, तो आपको क्या करना, ट्रेड बिल्कुल भी यहाँ पर लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ट्रेड जब भी करेंगे जब आपको 1:2 कम से कम रिस्क रेशियो यहाँ पर मिलेगा, या फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब आपको ट्रेडिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पर 1:1 का रिस्क रेशियो ले सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि 1:1 का रिस्क रेशियो लीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 70 से 80% आपका ट्रेड अच्छा जाता है, ठीक, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, ठीक है, आप सारी एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आप कभी कभी जा सकते हैं, वो भी कभी कभी, मतलब 10 में से 2-3 ट्रेड ही 2 ट्रेड ही 1:1 के ले सकते हैं। बाकी 10 में से जो ट्रेड लेंगे 1:2 या फिर 1:3 के लेंगे, क्योंकि सेटअप दोस्तों यहाँ पर इसको हटा देता हूं, ये दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका सेटअप जो है, जो भी आप एनालिसिस करते हैं वो हर बार तो अच्छा जाएगा नहीं। आप यहां पर हम जान लेते हैं, देखिए यहां पर मैं 2 लोगों के लिए बात करूंगा, जो एक ट्रेडर बहुत अच्छे हो चुके हैं और एक जो है बिल्कुल नए हैं, मतलब सीख रहे हैं। तो आप कितना भी आप यहां पर एनालिसिस कर लीजिए, आप 80% से ज्यादा एक्यूरेसी ला नहीं सकते, ठीक है, 80% से ज्यादा एक्यूरेसी ला सकते ही नहीं है, क्योंकि फिर ये ऑपरेटर को फिर आप चकमा तो दे ही नहीं सकते ना। ऑपरेटर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको चकमा दे देगा, ठीक। तो 80% से ज्यादा एक्यूरेसी 70% से किसी की होती ही नहीं है, ये मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपका जो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो तो आपका ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखिए सेटअप जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप मेंटेन रखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ट्रेड आपने लिए क्या है, 10, ठीक है, आप यहाँ पर 10 ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर 10 ट्रेड आप ले रहे हैं। अब 10 में से आप 5 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, मान लीजिए आपके 5 ट्रेड यहाँ पर जो है आपकी साइड नहीं जाते हैं, आपको इनमें हो जाता है लॉस, और 5 ट्रेड में आपको हो जाता है यहाँ पर प्रॉफिट। तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 या फिर 1:3 का रहता है, तो यहाँ पर आप समझिए कि मान लीजिए आपका अगर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 1000, ठीक है, एक ट्रेड में आपको 1000 का लॉस हो रहा है, 5 ट्रेड में मान लीजिए, 5 ट्रेड में आपको यहाँ पर 1000 का लॉस हो गया, ठीक, 1000 का लॉस हुआ 5 ट्रेड में, तो कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 टोटल लॉस हो गया हमारा, यहां पर हमारा 5000 टोटल लॉस हो गया, ठीक। अब हमारा ये 5 ट्रेड के अंदर हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है, इसमें हुआ लॉस और इसमें हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हमारा इसमें अगर प्रॉफिट होता है 5 ही ट्रेड में, ज्यादा में नहीं, 5 ट्रेड में, 5 ट्रेड में हमारा यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है, तो कितना आपको लगता है कि 50% ही मेरी साइड जाएगा और 50% तो मुझे पता नहीं किधर जाएगा, तो वहां पर आपको ये चीज बचा लेगी, ये आपको प्रॉफिट दिलाएगा, ठीक है। आप अपने एसएल पर एक स्ट्रिक्टली आपके अपने एसएल को फॉलो करेंगे कि मेरा अगर लॉस होगा तो यहाँ पर 2 रुपए होगा, प्रॉफिट होगा तो 4 रुपए कम से कम जरूर होना चाहिए, वरना मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, ठीक। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बचाएगी, जो कि आप यहाँ पर रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है, ठीक है, देख सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पर होगा, 5 ट्रेड में हमारे गलत चले गए, ठीक है, 5000 लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। और अगर 5 ट्रेड हमारी साइड चले गए दोस्तों, 5 ट्रेड अगर हमारी साइड चले गए, तो हम 10,000 रुपए बना करके ही निकलेंगे, ठीक।
तो देख सकते हैं कितना सटीक है। बस क्या है, बहुत लोग इसको फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। इसको जिस दिन आप फॉलो करने लग जाएंगे उस दिन आपको प्रॉफिट अच्छा बनने लग जाएगा। आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर इसी तरह से एक अच्छे से अच्छा ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिटेबल है। ऐसा है ही नहीं कि किसी ट्रेडर को लॉस नहीं होता है दोस्तों, लॉस होता है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से समझा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट को अपने फॉलो करता है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट किसी के कहने पे नहीं चलता, मार्केट अपनी धुन में चलता है, हमें उसको पकड़ना पड़ता है, हमें उसमें से प्रॉफिट निकालना पड़ता है, जबरदस्ती कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला होता है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा, ये जो आपके सामने मैंने अभी निकाल करके दिखाया भाई, ये हर मार्केट में अप्लाई होता है। क्रिप्टो, फॉरेक्स, कोई सा भी ले लीजिए, शेयर मार्केट में हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कैश ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, जितनी भी ट्रेडिंग आप ला सकते हैं लाइए, ये फॉर्मूला हर जगह पर आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ऐसा अगर नहीं करते हैं, तो आपको 101% लॉस होगा ही होगा, और आपका कैपिटल 101% एक दिन खत्म हो जाएगा अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो किस तरह से वाइप आउट होगा, चलिए इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अब दोस्तों समझते हैं, ये तो एक सिक्योर तरीका हमारे पास हो ही गया है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमको बचाता है यहाँ पर। अभी हम समझते हैं रिस्क पर ट्रेड, मतलब जो हमारा टोटल कैपिटल होता है उसके ऊपर हम रिस्क कितना ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं हम पूरा पूरा अपना कैपिटल उठा करके लगा देंगे, या फिर जितने भी आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आप उसको पूरा पूरा ही लगा देंगे यहाँ पर, है ना। ऐसा तो है नहीं, आपने पूरे कैपिटल को नहीं लगाएंगे यहाँ पर कि मान आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 ट्रेड में 1 लाख इधर लगा रहे हैं, 1 लाख उधर लगा रहे हैं, तो इस तरह से तो आपका कैपिटल कहीं पता चला कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर लगाया भी तो लेट लगाया, तो पूरा पूरा कैपिटल सफा हो जाएगा ये आपका यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज दोस्तों ये होती है, आपको अपने कैपिटल का 20% ही यहाँ पर रिस्क लेना है। 20% कितना आएगा दोस्तों, अब 20-20 हजार हम 5 जगह पर कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जगह हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा 20-20 हजार रुपए आ गए 5 जगह। अब हम क्या है यहाँ पर एक ही बार, अगर हमारा मान लीजिए इसके अंदर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या है दूसरी बार ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पर तीसरी बार ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इसमें भी लॉस हो जाता है 4 बार ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें भी अगर लॉस हो जाता है हम यहाँ पर फिर से ट्रेड कर सकते हैं। और ये वाला टारगेट हमारा हिट हो गया, मान लीजिए ये 2 ही हिट हो गए हमारे, ये 2, तो हमको ये बराबर लेकर के आ जाएंगे इन तीनों, क्योंकि रिस्क रेशियो हमारा पर कितना है 1:2 या फिर 1:3। ठीक है, तो हमारा रिस्क रेशियो इस तरह से हमको प्रॉफिट में लेकर के आ जाएगा जब हमको बार बार ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा तब। अगर आप सोचे कि मेरे पास एक बड़ा कैपिटल है, मैं पूरे को लगा दूं और एक ही बार में अमीर बन जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल रोडपति तुरंत बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक, क्योंकि मार्केट एक बार लेकर के जाएगा, दोबारा आप कहां से लेकर जाएंगे कैपिटल, क्योंकि आपने सारा तो एक ही बार में लगा दिया था। इसलिए यहाँ पर 20% का ही रिस्क लिया जाता है। रिस्क जो होना चाहिए आपका पर ट्रेड 20% का ही होना चाहिए। आपने 1 लाख के कैपिटल को यहाँ पर 5 हिस्सों में जरूर बांट के रखेंगे। ठीक है, 5 हिस्सों में जब बांटेंगे तो आपको यहाँ पर 5 बार ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, और 5 बार ऐसा तो है नहीं आपको लॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जरूर नहीं है 5 से, आप यहाँ पर 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आपके कैपिटल के हिसाब से आप कितना भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जितनी देर जितने दिन तक आप यहाँ पर जितने ज़्यादा ट्रेड ले पाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी, आपका अनुभव, आपका रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, आपको अगर एक ही बार में आप लेकर के आए और सारा कैपिटल उड़ गया तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई कब आया कब गया। ठीक, अगर आपको वहां पर बार बार सारी चीजें करने का मौका मिल रहा है तो आपको बार बार समझने का मौका भी मिलेगा कि भाई मैंने पिछली बार जो गलती की थी वो क्या की थी, अब की बार क्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है, और आपका जो रिस्क रेशियो है 1:2 या फिर 1:3 का, वो आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनवाएगा, और रिस्क पर ट्रेड जो है वो आपको यहाँ पर मौके देगा। ठीक है,
ये मूल मंत्र है दोस्तों, इसको आप लिख करके रख लीजिए। रिस्क पर ट्रेड आपको यहाँ पर बार बार ट्रेडिंग करने का मौका देता है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो आपको लॉस होने के बाद भी प्रॉफिटेबल बनाने का जो है एक मौका देता है, प्रॉफिटेबल बनने का। क्योंकि वहां पर आपको अगर 50% चांस भी है आपके कि मुझे प्रॉफिट होगा, और 50% चांस है कि मेरा ट्रेड गलत सही जाएगा, ठीक, तो भी आपको वहां पर रिस्क रेशियो की वजह से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर रिस्क रेशियो हमारा 1:2 या फिर 1:3 कम से कम नहीं मिल रहा है, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे मार्केट, क्योंकि मार्केट बंद थोड़ी ना हो रहा है यार, मार्केट अगले दिन भी खुलेगा, मार्केट जिंदगी भर है, मार्केट हमारे बाद भी रहेगा, तो हम अगले दिन का वेट कर लेंगे। हम नहीं करते उस दिन ट्रेडिंग, हमारा सेटअप क्योंकि अच्छा नहीं मिल रहा, हमारा रिस्क रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सफा चट यहाँ पर पूरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ऐसा कभी कभी उल्टा भी लोग ले लेते हैं, वो रिस्क रेशियो आपको 2:1 हो जाता है, मतलब जाए तो 2 रुपया आए तो 1 रुपया, ठीक है, बुक करते हैं लोग, लॉस में जो है लोग रुक जाते हैं, लॉस लेते हैं तो बड़ा लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं तो छोटा लेते हैं, क्योंकि उनको रिस्क और रेशियो अपना पता ही नहीं होता है कि कितने पर हमको अपना ट्रेड लेना है, कितने पॉइंट यहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसको समझिए, अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से आपका मजबूत होगा। जब तक आप इसको नहीं समझते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत नहीं हो सकता है। दोस्तों ये था मेरा प्रयास रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक मजबूत सी एनालिसिस देने के लिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे पर ट्रेड के रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपका चाहे कैपिटल कितना भी हो, चाहे कितना भी कम हो, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, आप उसका 20% ही यहाँ पर मार्केट में लेकर के आइए, और अपने रिस्क और रेशियो को फॉलो करिए, और अपनी एनालिसिस को फॉलो करिए। आपके एनालिसिस अगर एक बार गलत भी, 10 बार में से 5 बार भी अगर गलत हो जाती है, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप 1:2 1:3 का रिस्क और रेशियो लेकर के चल रहे हैं। और जितने भी प्रो ट्रेडर हैं दोस्तों, सारी चीज़ें, सारे ट्रेडर इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि उनका लॉस तो होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है, और ऐसा कोई है ही नहीं यार जिसका लॉस ना होता हो, ठीक। वो इसको फॉलो अगर ना करें तो उनको प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। और जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं बन पाएंगे। आप देखिएगा अपनी जो आपका आज तक आप ट्रेडिंग करते आए हैं उसमें झांक करके देखिए, आप यही गलती कर रहे थे, ठीक है। और जिस दिन आप इस गलती को करना बंद कर देंगे, एकदम से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एकदम से करना मत सोचिएगा, धीरे धीरे ही होगा, और धीरे धीरे होगा। जिस दिन आप इसको करने लग जाएंगे स्ट्रिक्टली, उस दिन आप जो है अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे। देखेंगे आप जो है, आप 10 ट्रेड लेंगे तब भी आपके 5 ट्रेड भी अगर फेल हुए तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। तो इसको जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक्यूरेसी के ऊपर मत जाइए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, एक्यूरेसी गई भाड़ में। एक्यूरेसी आप कभी भी यहाँ पर 70 से 80% ले जा ही नहीं सकते हैं भाई। 70-80% बहुत ज़्यादा हो गई, जो बहुत ज़्यादा प्रो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा अनुभव है। 60 से 70% सबकी एक्यूरेसी होती है, बस वो अगर प्रॉफिटेबल होता है तो रिस्क और रेशियो के ही हिसाब से होता है, ठीक। क्योंकि जाएगा तो 1 रुपया और आएगा तो 2 रुपये जरूर जरूर आएगा, बस। तो ये मूल मंत्र है, इसको जितनी जल्दी समझ गए आप, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोग के साथ में रिस्क मैनेजमेंट का एक एक हिस्सा साझा करने का पूरा प्रयास किया है। आपको समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहा है कि भाई रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो अभी आपको ट्रेड करना है, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। सारी चीजें आप समझे होंगे, इस तरीके से मैंने समझाया है। मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए, यहाँ पर बाय और सेल करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं, जाकर के आप वहां पर ओपन कर सकते हैं। सारे के सारे डीमैट अकाउंट फ्री खुलते हैं, यहाँ पर जाइए और ओपन करिए, और यहाँ पर रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं, पैसे कुछ कमा सकते हैं। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं मार्केट की दिन भर की अपडेट्स आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं, और मेरे जो भी ट्रेड्स रहते हैं उसके बारे में भी आप लोग के साथ में साझा करता हूं। और वहां पर फ्री लर्निंग मटेरियल भी आप लोग को देता रहता हूं, पीडीएफ फाइल, चार्ट पैटर्न वगैरह में देता रहता हूं,
तो जाइए वहां पर देख सकते हैं, जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर मेरे साथ में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, कांटेक्ट करिए, मैं वहां पर भी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।